अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सिफत के बारे में कि सिफत क्या होता है और सिफत की कितने किस्में होती है। मैंने पिछले वीडियो में सिफत के बारे में बताया था, फिर से मैं बताने जा रहा हूं कि सिफत किसे कहते हैं। सिफत जो होता है वो विशेषता होता है, यानी वैसे लफ्ज जो किसी इस्म, जगह, जानवर या किसी भी चीज के नाम की, किसी भी चीज की विशेषता को जाहिर करता हो, यानी उसकी खूबी को बताता हो, अच्छाई बुराई जाहिर करता हो। यानी जिस लफ्ज से किसी भी चीज की अच्छाई बुराई या उसकी किसी विशेषता को जाहिर करे वह सिफत कहलाता है। आइए सिफत की कितने किस्में होती हैं उसके बारे में जानते हैं। सिफत को हिंदी में आप विशेषण कह सकते हैं। सिफत की 6 किस्में होती है। नंबर 1 सिफत जाती, नंबर 2 सिफत निस्बती, या इसको आप सिफत इजाफी भी कह सकते हैं। तीसरा है सिफत अददी, चौथा सिफत मिकदारी, पांचवा है सिफत इस्तफहामी और छठा है सिफत इशारी। आज हम इन तीनों 6 के बारे में एक एक करके अच्छी तरीका से समझेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इसको अच्छे से कॉपी में लिखकर इसको याद करेंगे। अगर किसी चीज में आपको डाउट हो, अगर बात नहीं समझ में आए तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। पहला है सिफत जाती। सिफत जाती क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सिफत जाती यह वो सिफत है जिससे मौसूफ की बातनी, जाहिरी या जाती वस्फ को बताता हो। यानी मौसूफ कौन? मैं, आप भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। मौसूफ यानी इस्म की, मौसूफ से इस्म के बारे में पता चलता है। यानी जो इसमें जो सिफत का बयान किया जाएगा किसी भी इस्म की, चाहे वो बातनी हो या जाहिरी हो, यानी छुपी हुई खूबी हो या उसकी दिखावट यानी सामने वाली जो दिखाई देता है वो खूबी हो, या आपकी जाती हो, पर्सनल हो, तो ऐसी जो भी खूबियां हैं वो सारी की सारी सिफत जाती कहलाती है। यानी आपके जात से पता चलता है, आपके अंदर की खूबी, आपके बाहर की खूबी, चाहे जो भी खूबी हो, ऐसी चीजें अगर पता चलता हो तो उसे हम सिफत जाती कहते हैं। सिफत जाती जैसे कि एग्जाम्पल पे लिखा मैंने तेज घोड़ा, तो घोड़ा की जो एक खूबी लिखा कि घोड़ा कैसा है, घोड़ा तेज है, तो इसकी जो खूबी हो गया तेज, यही हो गया सिफत जाती। तो घोड़ा की खूबी क्या है? तो वह तेज है। अच्छी लड़की, यानी लड़की की सिफत क्या है? अच्छी है। तो इसकी जो जाती खूबी है, खासियत है, यही हमारी सिफत जाती कहलाता है। जैसे अक्लमंद लड़का, तो लड़का मौसूफ हुआ और इसकी खूबी जो अक्लमंद है, इसके अंदर की जो खूबी है कि वो लड़का जो है अक्लमंद है। तो ये अक्लमंद, अच्छी, तेज, ये क्या है? मौसूफ की खूबी यानी उसकी खासियत को बता रहा है, यानी उसकी सिफत को जाहिर कर रहा है। इसे हम सिफत जाती कहेंगे। सिफत निस्बती क्या होता है? सिफत निस्बती, निस्बत से ही पता चलता है। निस्बत यानी लगाव। निस्बती, सिफत निस्बती कहते हैं कि यह वो सिफत है जिससे मौसूफ का लगाव किसी जगह, किसी चीज या किसी शख्स की तरफ हो। यानी जिससे मौसूफ की यानी इस्म की लगाव या तो किसी जगह से हो या किसी चीज से हो या जो है किसी शख्स से भी हो, तो उसे हम सिफत निस्बती कहते हैं। इसीलिए तो उसको सिफत निस्बती कहा गया है। निस्बत से यानी किसी के लगाव से। जैसे कहा हिंदुस्तानी, पहाड़ी, खिलाड़ी। तो जैसे कि मुझसे पूछा जाए कि हमारा लगाव किस मुल्क से है, किस देश से है, निस्बत, जैसे मैं एक हिंदुस्तानी हूं, भारतीय हूं, इंडियन हूं, तो ये क्या कहलाएगा? निस्बत से जो सिफत जाहिर होता है
वैसी चीज हमको क्या कहेंगे, सिफते निस्बती कहेंगे। पहाड़ी, जैसे कि कोई आदमी पहाड़ी इलाका में रहता हो तो उसकी निस्बत उस चीज से, यानी उसकी लगाव वो चीज से बन गया है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, वो आदमी को आप नाम से नहीं तो उसको किस चीज से पुकारते हैं कि भाई पहाड़ी हो क्या, तो पता चला कि निस्बत की वजह से उसका नाम पड़ गया। जैसे आप दूसरे मुल्क में जाते हो तो आपसे पूछेगा कि आप हिंदुस्तानी हो, तो क्यों, आपका नाम नहीं पूछा, लेकिन वो पूछा आप हिंदुस्तानी हो। अगर आपने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं तो पता चला कि आपका निस्बत पता चल रहा है, आपका रिलेशन पता चल रहा है कि आप भारत से लगाव रखते हैं, हिंदुस्तान से लगाव रखते हैं, इसलिए आप हिंदुस्तानी कहलाए। उसी तरह से खिलाड़ी, तो खेल से निस्बत रखने की वजह से खिलाड़ी कहला गया। तो ये हो गया सिफते निस्बती। सिफते निस्बती समझ गए कि सिफते निस्बती निस्बत की वजह से, लगाव की वजह से जो नाम पड़ जाए उसे हम सिफते निस्बती कहते हैं। अब यहाँ पर यह तो अकेला अकेला है, कभी जुमला भी रह सकता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तो इसमें सिफते निस्बती क्या है, तो हिंदुस्तानी क्या हो जाएगा, सिफते निस्बती। चलिए आगे देते हैं सिफते अददी क्या है। सिफते अददी, अदद, अदद को ही अददी कहा गया। अदद से ही पता चला है गिनती, गिनती को अदद कहते हैं। जैसे यह सिफत अददी, यह वो सिफत है जिससे मौसूफ की गिनती मर्तबा जाहिर हो, गिनती जाहिर हो या मर्तबा जाहिर हो, वह क्या कहलाएगा, सिफते अददी। जैसे पहला, दूसरा, 10वां वगैरह। जैसे कहा कि मैंने इम्तिहान में पहला नंबर लाया, यानी कौन सा स्थान लाया, तो ये क्या कहलाया, पहला। तो गिनती जाहिर हो जिससे मौसूफ की या मर्तबा जाहिर हो, मैं यहां आने वाला 10वां आदमी हूं। कोई कहे मैं पहला आदमी हूं, मैं दूसरे नंबर पे हूं, तो ये गिनती जो जाहिर हो रहा है किसी इस्म की, मौसूफ की, मर्तबा पता चल रहा हो, ये सिफते अददी कहलाया। चलिए आगे देखते हैं चौथा, सिफत की चौथा किस्म देखते हैं। चौथी है सिफते मिकदारी। सिफते मिकदारी, मिकदार से मिकदारी आया है। सिफते मिकदारी कहेंगे कि सिफते मिकदारी यह वो सिफत है जिससे किसी चीज की नाप तौल या अंदाजा जाहिर हो, जिससे किसी भी चीज की नाप तौल या अंदाजा जाहिर होता है, उसे हम सिफते मिकदारी कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, 1 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध वगैरह। इस तरह से आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं सिफते मिकदारी में। जैसे बोला नाप तौल या अंदाजा जाहिर हो, थोड़ा पानी, भाई थोड़ा पानी पिलाना, हम किसी से कहते हैं ना भाई थोड़ा पानी पिला, तो थोड़ा पानी पिलाना क्या हो गया, सिफते मिकदारी हो गया। 1 मीटर कपड़ा, भाई 1 मीटर कपड़ा काटना, तो 1 मीटर कपड़ा से क्या जाहिर हो रहा है, अंदाजा जाहिर हो रहा है। नाप तौल 1 लीटर दूध, दुकानदार से कह कि 1 लीटर दूध मुझे चाहिए, तो यहां क्या हो रहा, नाप तौल पता चल रहा है। यानी किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु हो, उसकी नाप या तौल या अंदाजा जाहिर हो जाए तो उसे हम सिफते मिकदारी कहेंगे। समझ गए सिफते मिकदारी किसको कहते हैं। आइए चलते हैं सिफते इस्तफहामी। इस्तफहाम माने सवाल, सवाल पूछना, करना, सवाल जाहिर हो, ऐसी चीज को हम सिफते इस्तफहामी कहेंगे। सिफते इस्तफहामी यह वो सिफत है जिनके जरिया सवाल पूछा जाए, यानी ऐसा लफ्ज जिससे हम किसी से सवाल पूछते हैं, जैसे कौन, क्यों, कहां वगैरह वगैरह। तो ये सारे लफ्ज जो है सवाल पूछने के इस्तेमाल होता है। जैसे आप कौन है, आप कौन है, तो इसमें जो कहा जाए कि सिफते इस्तफहामी क्या है, कौन, कौन के जरिए सवाल पूछ रहे हैं कि आप कौन है।
आप कहां से आए, तो ये भी सवाल पूछना हो गया, आप कहां से आए, इसमें कहां क्या हो गया, सिफत इस्तफहामी हो गया, कहां से आए, वहां कौन बैठा है, आप किस लिए आए हैं। तो ये सारे अल्फाज जो है जिसके जरिए सवाल पूछा जा रहा है, कौन, क्यों, कैसे, कहां, कब, ये सारे के सारे क्या कहलाता है, सिफत इस्तफहामी कहलाता है। आइए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं सिफत की छठी किस्में, और ये आखिरी है सिफत की छठी किस्में, सिफत इशारी। सिफत इशारी, इशारी से ही समझ में आता है इशारा, इशारा को ही इशारी कहा गया है, इशारा करना। सिफत इशारी यह वो सिफत है जिसके जरिया इशारा किया जाए, यानी जिस लफ्ज के जरिया हम किसी चीज को, किसी को इशारा करते हैं, यानी उसको बताते हैं, वह कहलाता है सिफत इशारी। जैसे कि वो, यह वगैरह, ये लफ्ज क्या है, सिफत इशारी है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिया, वो मेरा घोड़ा है, वो मेरा घोड़ा है। जैसे यह है, यह मेरी कुर्सी है। अब देख लीजिए, मैंने जो दो जुमला लिया कि वो मेरा घोड़ा है, तो घोड़ा जो है एक इस्म है, यानी इस्म को इशारा कर रहा है कि घोड़ा जो है वो मेरा है। किस लफ्ज के जरिए इशारा किया जा रहा है, वो के जरिए, यानी इशारा कर रहे हैं कि वो घोड़ा जो है वो मेरा है। तो इसमें जो वो हो गया, वो हो जाएगा सिफत इशारी कि वो घोड़ा मेरा है, यह मेरी कुर्सी है। तो कुर्सी की तरफ जो इशारा किया जा रहा है कि यह कुर्सी मेरी है, भाई ये कुर्सी मुझे दो, यह मेरी कुर्सी है। तो कुर्सी के लिए जो इशारा हुआ वो यह के जरिए हुआ कि यह कुर्सी मेरी है। तो यह जो है क्या हो जाएगा, सिफत इशारी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। खुदा हाफिज।